मैं 1947 का हिंदुस्तान बोल रहा हूं। 1 जनवरी से 15 अगस्त 1947 के बीच हिंदुस्तान में जो भी हुआ वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। 15 कहानियों की इस सीरीज की 5वीं कड़ी में सुनिए अंग्रेजों ने कैसे अपनी काली करतूतों के सबूत मिटाए। ब्रिटिश हुकूमत जहां हिंदुस्तान से रवानगी की तैयारी में लगी थी, वहीं अंग्रेज अफसर अपनी काली करतूतों का चिट्ठा मिटाने में जुट गए थे। कई दफ्तरों और सरकारी आवासों से अचानक धुआं उठने लगा था, जो कई दिनों तक दिखता रहा। क्या जलाया गया, क्यों जलाया गया? अफसरों के पास इसकी कई कहानियां थीं, लेकिन तय था कि अंग्रेज अपनी करतूतों का कोई भी दस्तावेज छोड़ना नहीं चाहते थे। उधर रियासतों को लेकर सरदार पटेल पहले ही चौकन्ने हो चुके थे। वे लगातार रियासतों और रजवाड़ों के प्रमुखों से मिल रहे थे, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे और हिंदुस्तान का हिस्सा बने रहने के फायदे गिना रहे थे। सरदार पटेल का फौलादी व्यक्तित्व और उनकी दूरदर्शिता ही थी जिसकी वजह से 125 से अधिक रियासतें मेरे बंटवारे से पहले ही मुझ में शामिल होने के लिए तैयार हो चुकी थीं। एक सच ये भी है कि मेरी संविधान सभा में हैदराबाद को छोड़कर लगभग सभी रियासतों के सदस्य शामिल थे। देश में कई जगह अशांति का माहौल था। बापू जानते थे कि मई महीने की तपिश इस बार कुछ ज्यादा ही महसूस होने वाली है। शायद यही वजह थी कि इस महीने के शुरू होते ही वे राजनीतिक उठापटक से दूर दिल्ली की मलीन बस्ती में पहुंचकर लोगों के बीच बैठ गए। वे चाहते थे कि कांग्रेसी अंग्रेजों के ऐसे किसी प्रस्ताव को न माने जो देश का बंटवारा करता हो। उनका मानना था कि अंग्रेज यहां से चले जाएं, जो होगा हम निपट लेंगे, लेकिन सुना किसी ने भी नहीं। वहीं आजादी की माउंटबेटन योजना लंदन पहुंच चुकी थी। ये 5वां प्रयास था जब वाइसरॉय की ओर से एटली सरकार के पास आजादी का रोड मैप पहुंचा था। दरअसल बंटवारे को पहले पागलपन कहने वाले वाइसरॉय ने बंटवारे का ही रोड मैप भेजा था, जिसे पढ़ने के बाद नेहरू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, सारा खेल खत्म हो गया। वहीं ब्रिटिश पीएम एटली ने कुछ संशोधन करके माउंटबेटन योजना को वापस भेज दिया। हिंदुस्तानी नेताओं को संशोधित मसौदा मंजूर नहीं था। माउंटबेटन ने नेहरू के प्रिय वीपी मेनन का सहयोग लिया। इस बार तैयार हुई योजना पर नेताओं की सहमति मिल गई। माउंटबेटन सब कुछ लेकर लंदन पहुंच गए। मेनन भी साथ गए थे। दोनों 31 मई 1947 को वापस दिल्ली लौट आए। वो सब तय हो चुका था जिसके लिए गांधी जी भी बेमन से ही सही तैयार हो चुके थे। अब इस विभाजन के मसौदे पर अंतिम मुहर लगनी ही बाकी थी। कल सुनिए कैसे फिल्म इंडस्ट्री के भी टुकड़े हो गए।